हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बहुत बार बताने की कोशिश करती हूं कि योगा हमें किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और हमें रोज़ योगाभ्यास क्यों करना चाहिए। योग एक बेहद ही कमाल की चीज़ है क्योंकि इसमें हेल्थ से जुड़ी हर एक समस्या का सॉल्यूशन है, समाधान मौजूद है। नियमित तौर पे योगा करने से हमारे बॉडी का बैलेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ हमें नींद अच्छी आती है। हमारी बालों से लेके हमारे स्किन तक, हमारी त्वचा तक इसका बहुत ही अच्छा असर हमें देखने मिलता है। हमें अगर कुछ भी फिजिकल पेन है या फिर कोई भी शारीरिक समस्या है तो कंटिन्यू और डेली नियमितता से योगा करने से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं और हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसन और एक्सरसाइजेस या फिर योगा स्ट्रेचेस भी आप कह सकते हैं, ऐसे बताने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आप जब सो के उठते हैं सुबह तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत ही हल्का और अच्छा महसूस करेंगे और तुरंत उठने के बाद अगर ये आप स्ट्रेचेस करते हैं, बेड पे है तो आप बेड पे भी कर सकते हैं या फिर आप योगा मैट पे भी कर सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत योगाभ्यास से स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिन पूरी तरह से फ्रेश और बहुत ही एक्टिव जाता है। साथ ही साथ रात में हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो सुधर जाती है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देख के इसका लाभ उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इस एक्सरसाइज से जिसका नाम है लेग ट्विस्टिंग। हमें जो पहले 2-3 एक्सरसाइज है वो लेट के अपने मैट के ऊपर करना है। सो हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। लेग ट्विस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो पैर है वो इस तरह से जोड़ के रखने हैं और हाथ को ऐसे ही साइड में अपने पाम्स को स्काई की तरफ, मतलब ऊपर सीलिंग की तरफ रख के इस तरह से प्लेस करना है। और इसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे एक साइड में स्ट्रेच करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अगर स्टिफ है तो फ्री हो जाएगा। सेम हमें दूसरी साइड भी करना है। हम हाथ को इस तरह से भी थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं और अगर हम ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड स्ट्रेच कर रहे हैं तो राइट साइड में देखेंगे और राइट साइड स्ट्रेच करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखेंगे। इस तरह से नॉर्मल ट्विस्टिंग का जो एक्सरसाइज है वो हम कम से कम 4 बार एक साइड और 4 बार इधर की साइड, इस तरह से 8 या 10 काउंट्स हम इसमें कर सकते हैं। हमारा अगला योगाभ्यास है, जो योगा पोजीशन है जिसका नाम है पवन मुक्तासन। हमने कई बार पहले पवन मुक्तासन किया है बाकी के वीडियोस में, बट आज पवन मुक्तासन हम थोड़ा वेरिएशन में करेंगे। मतलब हम जो दोनों पैर चेस्ट के पास लाते हैं तो इस बार हम एक एक पैर को चेस्ट के पास लाएंगे। इनहेल, लेफ्ट लेग को हम इस तरह चेस्ट के पास लाके होल्ड करेंगे और हग करेंगे। हमारा जो नीचे वाला पैर है वो पूरी तरह से टाइट और ज़मीन के ऊपर रहना चाहिए। एंड ड्रॉप।
सेम पोस्चर हमें राइट लेग के साथ भी करना है। इस पोजीशन में हम कम से कम 20 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड ड्रॉप। अभी एक एक लेग के बाद हम दोनों बोथ लेग्स को एक साथ ही करेंगे। पवन मुक्तासन की परफेक्ट पोजीशन। इनहेल, अपने दोनों पैर को इस तरह से पास में लाके अपने इस पोजीशन में हमें 20 सेकेंड्स तक रुकना है। और धीरे धीरे नीचे जाके हम सबसे पहले हाथों को छोड़ेंगे और पैरों को इस तरह से फ्लोर पे ड्रॉप कर देंगे। यह है हमारी पवन मुक्तासन की कंप्लीट पोजीशन। हमारा जो अगला आसन है उसका नाम है सुप्त पदंगुष्ठासन। सुप्त पदंगुष्ठासन करने के लिए हम धीरे धीरे अपने एक ही पैर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ से जहाँ तक आपका जो हाथ है वो जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक आप लेके जाएंगे और इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को मतलब कंधों को और गर्दन को इस तरह से उठाएंगे। आप जितनी टाइम कंफर्टेबली रह सकते हैं इस पोजीशन में आपको रहना है और धीरे धीरे ड्रॉप करते हुए रिलैक्स पोजीशन। नाउ इट्स टाइम फॉर राइट लेग बेंड और इस तरह से स्ट्रेट करके आप अगर आपका हाथ यहाँ तक आता है तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। नी को पकड़ना है तो आप इधर भी पकड़ सकते हैं। आप जहाँ पे कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं अपने लेग को आपको इस तरह से पकड़ के रखना है। हम ईच पोजीशन में 15 या 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और ये जो डायनामिक मूव्स है हमारे या फिर ये पोस्चर है सुप्त पदंगुष्ठासन का, वो हमें कम से कम 4 और 4 8 बार दोहराना है। 4 काउंट्स ईच साइड। रिलैक्स। इसके बाद जो आसन करेंगे उसका नाम है विष्णु आसन। विष्णु आसन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह हाथ को ऐसे मोड़ के रखेंगे या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। अपने बॉडी को स्ट्रेट रखें, अपने पूरे शरीर को, अपने बॉडी को इस तरह से एक ही लाइन में, एक ही सीध में ऐसे रखना है, स्ट्रेट बिल्कुल। और उसके बाद हम ऐसे हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल भी, एक जगह पे बैलेंस करके अपने बॉडी को रखना है और एक पैर को उठा के जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, जहाँ तक कंफर्टेबल है वहाँ तक आपको ऊपर उठाना है। आप इस तरह से फ्लेक्स पोजीशन में भी रख सकते हैं या फिर पॉइंट आउट करके टोज भी रख सकते हैं। और इसमें हम डायनामिक मूव्स करेंगे, हम पूरी तरह से नीचे नहीं जाएंगे। 1, टच नहीं करना है। 2, 3 and 4। रिलैक्स। ये सेम पोजीशन हम राइट लेग के साथ भी करेंगे, जबकि मैं अपने कैमरे को फेस करना चाह रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से साइड बदलती हूँ। अपने बॉडी को पूरा सीधा रख के 1, 2
इस योगाभ्यास को हम विष्णु आसन भी कहते हैं। इस तरह से जो लेट के करने वाले एक्सरसाइजेस हैं आज के वो हो चुके हैं। अभी मैं आपको सीटेड पोजीशंस कुछ बताऊंगी जो आप सुबह सुबह जब करेंगे तो आपके बॉडी में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। हम जो सो के उठते हैं तब हमारी बॉडी स्टिफ लगती है हमें, तो उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन के लिए हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन मतलब हमें सिर्फ अपने लेग्स को इस तरह से सीधा रखना है, अपने पीठ को सीधा रखना है, कंधों को इस तरह ओपन करके, चेस्ट को ओपन करके रखना है और धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे आगे लेके आएंगे स्ट्रेट लाइन में। और वक्रासन में आप जहाँ तक कंफर्टेबल है वहाँ तक ट्विस्ट करके इनहेल एंड एक्सहेल 5 सेकेंड तक होल्ड करना है एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इनहेल, लेफ्ट साइड। इस एक्सरसाइज को हम कम से कम 4 और 4 8 बार दोहराएंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसके कारण हम बहुत सारे फायदे और बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं वज्रासन को प्रॉपर और अच्छे तरीके से कैसे करना है। मैं आपको साइड वे से दिखा रही हूँ। इस तरह से दंडासन में बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखते हुए। फिर हम अपने राइट लेग को सबसे पहले इस तरह से मोड़ेंगे और फिर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए हम लेफ्ट लेग को पीछे मोड़ेंगे और दोनों लेग के हम बीच में बैठ जाएंगे। यह है हमारी वज्रासन की पोजीशन। और वज्रासन के बाद हम चाइल्ड पोस्चर में भी, शिशु आसन में भी थोड़ी देर 1 या 2 मिनट तक होल्ड कर लेंगे। अपने हाथ को इस तरह से पीछे बांध के रखना है और हमारा जो माथा है वो इस तरह से ज़मीन को टच करके रखेंगे। इस पोजीशन में भी हम कम से कम 2 या 3 मिनट तक रुक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। हमारा आज का अगला और आखिरी आसन है जिसका नाम है सीटेड काऊ एंड कैट पोज। हम काऊ और कैट पोज जो है, मार्जरी आसन जिसे बोलते हैं, वो हम इस तरह से करते हैं, बट आज हम सीटेड करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि उसको कैसे करना है। वज्रासन में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे इनहेल करते हुए हम इस तरह से अपने चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करेंगे और स्पाइन में एक तरह का आर्च बनाएंगे। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। एक्सहेल, पूरी तरह से गर्दन को नीचे लाएंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे और हमारे पीठ का एक राउंडेड शेप बनाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये पोजीशन है हमारी सीटेड काऊ एंड कैट पोज, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्पाइन है, हम नींद में किसी भी पोस्चर में सो जाते हैं, किसी भी पोजीशन में सो जाते हैं, तो हमारी नेक और बॉडी में पेन हो सकता है और हमारी बॉडी में सुबह सुबह स्टिफनेस आ जाती है। तो ये कम से कम अगर हम 10 बार प्रैक्टिस करते हैं, मतलब 5 आर्च और 5 काउंट्स इस तरह से राउंडेड, इस 10 काउंट्स को हम अगर डेली करेंगे उठने के बाद, तो हमारा जो स्पाइन है वो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी टॉपिक्स को कवर करूं अपने वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ और ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी, मैं आपके लिए बहुत काम करूँगी जिसकी वजह से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आप जब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे फिट एंड बाय।